वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे द मिडनाइट विजिटर। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू माय चैनल, क्योंकि आपको इट विल कॉस्ट यू नथिंग बट इट विल गिव मी quite an inspiration to make more and more videos for you. So let's start with the lesson. तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत ज़रूर बताऊंगी पहले, क्योंकि ईजिली आपको आंसर समझ में आने चाहिए कि ये क्यों लिखे गए आंसर्स, ऐसा क्यों है इसका आंसर, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस लाइन का क्या मीनिंग है ना। तो ये हमेशा ऐसे याद रहता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आप सुनोगे तो याद रहता है कि हाँ ये बात सुनी थी। तो एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आता है तो आप लिख सकते हो। कई बार हम उस पॉइंट को नहीं पढ़ते एग्जाम से पहले, तो याद रहता है कुछ सुनी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो सीक्रेट एजेंट जैसे होते हैं वैसे कोई उसके ऊपर ऑसिबल के ऊपर वो मतलब अप्लाई नहीं करती थी बात, मतलब ना उसकी फिजिक ना उसका रहना, है ना। जैसे कि फॉलोअर हैड एवर रेड। तो फॉलोअर जो था एक राइटर है जो उसके बारे में लिखने आया है और उसने हमेशा पढ़ा सीक्रेट एजेंट्स ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगता। तो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टिक कॉरिडोर। मस्टिक कॉरिडोर का मतलब नमी वाला कॉरिडोर था। उसमें जैसे बिल्कुल गीली गीली दीवारें होती है ना, नमी वाली दीवारें हैं। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब वहाँ पर लाइट नहीं थी, वैसे होता है सैड, पर यहाँ पर क्या मतलब है अंधेरा अंधेरा है। फ्रेंच होटल है, और कौन सा होटल कहाँ पे है ये फ्रेंच होटल की शुरू वो है। वेर ऑसिबल हैड अ रूम। अब यहाँ पर ऑसिबल रहता है। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। अब देखो लेट डाउन ऐसे फील होता है, मतलब बुरा सा लगना। लेट डाउन का मतलब बुरा लगना, उसको बुरा सा लगा। इट वॉज अ स्मॉल रूम, बहुत छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, बिल्कुल सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर 6th फ्लोर था जो टॉप फ्लोर है। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और इस तरह के एडवेंचर्स के लिए तो ऐसा लगा जैसे ये बिल्कुल है ही नहीं जगह। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑसिबल भी अब देखो नई बात थी, ऑसिबल भी जैसे उसने सोचा था एक्टिव होगा, स्मार्ट होगा, स्लिम होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं था। ही वॉज फैट, वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत ही मोटा था। एंड देन देर वॉज इज असेंट। अब दूसरी ड्रॉबैक क्या था आगे उसके, असेंट। असेंट में क्या प्रॉब्लम थी कि जो असेंट क्या होता है बोलने का तरीका। तो जो उसकी असेंट थी वो कैसी थी, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली। वो फ्रेंच भी बोल लेता था, जर्मन भी बोल लेता था। ये नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट। तो उसकी असेंट कौन सी थी, बोलने का जो तरीका था वो अमेरिकन स्टाइल था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस। पेरिस का है, फ्रांस में है। तो वो पेरिस में मतलब आया था कहाँ से, फ्रॉम बोस्टन 20 years अगो। 20 साल पहले वो बोस्टन से आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड। अब पॉसिबल समझ गया कि जो फॉलोअर सोच रहा है वो क्या फील कर रहा है, उसको समझ में आ गया कि ये तो वो अच्छा नहीं फील कर रहा है, इसको डिसअपॉइंट मतलब जो सोच के आया था वो नहीं है। तो वो कहते हैं यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो। ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। तो ऑसिबल उसके शोल्डर्स पे, कंधे पर जाके कहता है। तो वीजली का मतलब थोड़ा सा लाउडली होकर बोलता है। आप देखो इसके स्टार्ट करते हैं आंसर्स। वाई इज इट फेयर टू से दैट ऑसिबल मेक्स अ करेक्ट जजमेंट अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन दैट फॉलोअर हैड फॉर्म्ड ऑफ हिम। क्वेश्चन का मतलब ये है कि वाई इज इट फेयर, ये बात ठीक क्यों है कहनी कि जो ऑसिबल मेक्स अ करेक्ट जजमेंट, कि ऑसिबल ने बिल्कुल ठीक जजमेंट करी किसकी, अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन, पहले इम्प्रेशन की, दैट फॉलोअर हैड फॉर्म्ड ऑफ हिम, जो फॉलोअर ने उसके बारे में बनाया था। तो फॉलोअर ने उसके बारे में क्या इंप्रेशन बनाया था, उसको लेट डाउन लगा था। लेट डाउन का मतलब उसको अच्छा नहीं फील हुआ था कि फॉलो के ऑसिबल ऐसा है, और उसके अपीयरेंस, उसके असेंट, सब चीज़ें उसको मतलब ठीक नहीं लगी। तो अब कैसे पता चला ऑसिबल को ये सब बातें, तो कैसे उसके ने बना, तो अब ये देखो इस बात से ऑसिबल से देखो ये बात उसने ऑसिबल ने कही, यू आर डिसअपॉइंटेड। तो इससे पता चल जाता है कि ऑसिबल ने उसको बिल्कुल पकड़ लिया, उसकी शक्ल देखकर उसको गैस कर लिया कि ये जो है डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ऑसिबल बिल्कुल फेयर जजमेंट करी फॉलोअर के बारे में। तो ऑसिबल सेज यू आर डिसअपॉइंटेड। These words show that Ausible makes a correct judgment about the first impression that follower had formed of him. Any doubt? Ask me in the comment box. अब देखो जो मस्टी और ग्लूमी, मस्टी का मतलब नमी वाली, तो डैम्प, डैम्प क्या होता है ना, नमी। एंड डिंगी, डिंगी का मतलब लाइट ना हो, इस तरह से, तो ये आएगा हमारा ग्लूमी के लिए। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग। अब इसके बाद जो है ऑप्शन आते हैं हमारे कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट नहीं है देखो वो है, देखो फॉलोअर वॉज इलेटेड। इलेटेड का मतलब कोई फीलिंग्स किसी के अच्छा लगना, लिफ्ट होना, है ना। पर यहाँ पे क्या लेट डाउन है, तो ये गलत हो गई सेकेंड वाली। फिर है हमारी फोर्थ वाली, देखो ऑसिबल हैड एक्वायर्ड द फ्रेंच एसेंट। आपको बताया फ्रेंच एसेंट नहीं, उसने
अमेरिकन असेंट करी थी। इसे सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है वीजिली का पूछा है। वीजिली बताया ना, लाउडनेस, ये सब बातें आएंगी, ईजी फ्लो नहीं होता। उसके बाद है इट इज़ नॉट जस्ट द अपियरेंस, अपियरेंस भी उसका असेंट भी ऑसिबल का, दैट डिसअपॉइंट फॉलोअर। ये दो बातों से तो वो डिसअपॉइंट हुआ था कि उसकी अपियरेंस वो मोटा है, असेंट उसकी अमेरिकन है। अब देखो इन दो बातों से वो डिसअपॉइंट होता है। इट इज़ ऑल्सो द सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग से भी डिसअपॉइंट हुआ। तो कैसे कहोगे आप? फॉलोअर वॉज डिसअपॉइंटेड नॉट ओनली बाय हिज अपियरेंस और असेंट बट ऑल्सो बाय द सराउंडिंग where he lived. The place was damp and gloomy with no settings for a romantic adventure. ओके अब देखो नेक्स्ट है मैक्स वॉज सिलेंडर। सिलेंडर होता है कोई व्यक्ति जो कि पतला, थिन एंड अट्रैक्टिव, जो देखने में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, पतला होता है। अ लिटिल लेस देन टॉल, मतलब कि मीडियम हाइट का, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब चालाक। तो चालाक कौन होती है? फॉक्स। पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ ए फॉक्स, तो उसके जो इस तरह का फीचर्स थी, शक्ल जो थी उसकी, फेस कैसा था? फॉक्स के जैसा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन। अब देखो गन को छोड़ दो, आप गन को छोड़ के, असाइड फ्रॉम द गन का मतलब गन को छोड़कर उसके हाथ में, मैक्स के हाथ में क्या है? गन है। ये कौन है? यही मिडनाइट विजिटर है। तो नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, बस गन ही उसकी क्या थी? थ्रेटनिंग थी। अपीयरेंस उसकी थ्रेटनिंग नहीं थी क्योंकि वो देखने में बड़ा ग्रेसफुल लग रहा था, अट्रैक्टिव था, है ना, थिन एंड अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, अब उसने देखो क्या कहा, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तो कहते हैं मैं क्या लेने आया हूँ? वो मिसाइल्स की रिपोर्ट के बारे में आया हूँ जो रात को आने वाली है। आई थॉट इट वुड बी it would be too from you. I thought I would take it from you. मैं वो सोचता हूँ कि तुमसे वो रिपोर्ट्स ले लूँ। It will be safer in my hands than in yours. मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेंगे तुम्हारे हाथ से। कौन कह रहा है? ये मैक्स कहता है। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब वो एकदम ऐसे मोटा तो है ही, तो आर्म चेयर में ऐसे करके बैठ जाता है आराम से। हैवीली का मतलब क्या हुआ? मोटा है तो बैठ जाएगा ना एकदम। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब कहता है मैं मैनेजमेंट को इस बार कहूँगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। दिस इज अ ग्रिमली का ना ऐसे दांत पीसते हुए अपने कहना गुस्से में। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम। अभी दूसरी बार हो गया कि कोई मेरे कमरे में घुस गया है। थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, एक बालकनी के रस्ते। तो मैक्स अपीयरेंस में नॉट बी मिनेसिंग। मिनेसिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग, डेंजरस, मतलब उसकी जो अपीयरेंस है वो तो थ्रेटनिंग है ही नहीं, क्योंकि वो कैसे बताया है? कैसे? स्लेंडर है, छोटी हाइट का है, ज़्यादा हाइट नहीं है, मतलब मीडियम हाइट का है। कोई लंबा चौड़ा होता है तो उससे डर जाते हैं ना, तो ये नहीं है ऐसा। ये थ्रेटनिंग नहीं है क्योंकि इसकी सिलेंडर भी है और मीडियम हाइट का है। बट हिज कंडक्ट एंड इंटेंशंस आर, मगर उसका कंडक्ट है कि वो लेने आया है, वो बोल रहा है कि मैं वो पेपर्स लेके जाऊँगा, और उसके हाथ में क्या है? गन है। तो इलेबोरेट इन 40 वर्ड्स। तो मैक्स वॉज सिलेंडर। अब कैसे बोलोगे? मैक्स वॉज सिलेंडर, लुक्ड अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल। सिलेंडर का मतलब ही होता है लुकिंग अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल। वॉज ऑफ मीडियम हाइट, सो हिज अपीयरेंस वॉज नॉट मेनेसिंग, बट द वे ही स्पोक एंड द पिस्टल इन हिज हैंड आर मेनेसिंग और थ्रेटनिंग। नेक्स्ट है why is it fair to say that Osibel remains calm and composed during the drama? तो ऑसिबल इज, अब देखो वो चुप रहता है, मतलब वो ऐसा मतलब रिएक्ट नहीं करता ऑसिबल कि वो डर गया है और जो है उसको मतलब डर लग गया मैक्स से और घबरा गया है, तो नहीं, वो दिमाग बड़ा शार्प है उसका। तो विटी है, मतलब रीजनिंग, क्विक थिंकिंग है एंड परफेक्ट प्लानर है। ऑसिबल इज विटी, क्विक थिंकिंग एंड परफेक्ट प्लानर। पर उसे प्लानिंग बना लेता है कि क्या करना है। ही इज़ नॉट अफ्रेड टू सी मैक्स इन हिज रूम। मैक्स को जानता है तो उसको देख के वो शो ऑफ नहीं करता कि मैं घबरा गया हूँ। एंड रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड, और काम रहता है, शांत रहता है, कंपोज्ड, एंड प्रिटेंड्स दैट मैक्स विजिट वॉज नॉट, उसको प्रिटेंड करता है कि जो उसकी विजिट है वॉज नॉट वरीसम। वरीसम का ना कि चिंता वाली होगी। ऑल दीज फैक्टर्स हेल्प टू सेव ऑसिबल एंड फॉलोअर। तो इन सब बातों से ही वो जो है ऑसिबल अपने आप को भी बचा लेता है और फॉलोअर को भी बचा लेता है, क्योंकि उसके हाथ में तो गन है, और अगर वो कुछ शो ऑफ करता, डरने की बात करता, तो वो ज़रूर मर जाते। What is the Osibel intend
टू डू व्हेन ही सेज आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट। तो वो इस तरह से बोलता है कि मैं मतलब उसको बता दूंगा होटल के मैनेजमेंट को, रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट मतलब मैं ये भी बालकनी है और ऐसे ऐसे करके जो है घुस जाते हैं कमरे में। तो वो क्यों कहता है, इंटेंट क्या है उसका, इंटेंशन क्या है ये बात कहने की, इंटेंशन सिर्फ यही है कि वो ये दिखाना चाहता है कि सच्ची मुच्ची में एक बालकनी है बाहर और कोई मेरे कमरे के अंदर उस रास्ते से बालकनी से घुस जाता है। तो ऑजिबल मेक्स अ स्टोरी अबाउट बालकनी, हियर ही इंटेंट्स टू शो हिज स्टोरी वॉज ट्रू। और ये सब बातें वो इसलिए कह रहा है कि वो दिखाना चाहता है कि जो स्टोरी उसने बनाई है वो सचमुच की ठीक है, सच्ची है। एंड टू मेक मैक्स एश्योर, और वो मैक्स को एश्योर करना चाहता है दैट देयर वॉज अ बालकनी आउटसाइड हिज रूम, और वो पक्का हो जाए कि एक बालकनी जो है उसके कमरे के बाहर है। विच वर्ड या फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट मैनेसिंग। मैनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग और डेंजरस। अब ये बताना है ट्रू है ये फॉल्स है। तो देखो इसमें ये जो है ना, अब जो वो कहता है ये लाइन दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, तो फटाफट से उसने कहानी बना दी है और ये लाइन कही है जिससे कि वो लगे कि भाई सचमुच क्या है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। तो क्या है ये, एन इंजीनियस ब्रेन वेव, अ वेरी ब्रिलियंट एंड क्लेवर आइडिया दैट अकर्स सडनली। वो बालकनी का आइडिया, बालकनी थी नहीं मगर ये आइडिया उसको बड़ी जल्दी आता है और इंटेलिजेंट तरीका होता है क्योंकि उसने अपने आप को भी बचा लिया और फॉलोअर को भी बचा लिया है ना। तो ये ट्रू है क्योंकि वो कहने कोई भी ऑप्शन इसमें से अप्लाई करता है तो करता है कौन सा, बी ऑप्शन कैन कंप्लीट द स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑसिबल्स अनॉयंस एट द बालकनी। अब ऑसिबल की जो अनॉयंस है मतलब गुस्सा जो है बालकनी पे, व्हेन ही सेज न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी वाज फेक, तो फेक तो है ही वो। क्यों फेक है, इट वाज फेक बिकॉज देयर वाज नो बालकनी, क्योंकि बालकनी तो कोई थी नहीं वहाँ पर। ही मेक्स अ स्टोरी अबाउट बालकनी, वो बालकनी की तो सिर्फ एक कहानी बनाता है, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, एंड फॉलोअर फ्रॉम हिज अपोनेंट मैक्स हु कैरिड अ पिस्टल। तो वो अपनी लाइफ बचाने के लिए कहानी बनाता है। सब फेक का मतलब ऐसे ही फेंकूँ, तो ये है कहानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।